गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की देखो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी थी 3.2। देखो हमारी 3.2 के कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी 3.2 और 3.2 के हमारे 4 क्वेश्चन हो गए थे। अब देखो हमारा 5वां क्वेश्चन कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयत के आकार का बाग है जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्थ है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। देखो हमें क्या दे रखा है कि हमें ये बता रहा है कि एक आयताकार बाग, देखो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग है, ये आयत के आकार का एक बाग है और हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने भुजाएं समान और है समांतर। तो ये तो दे रखी है इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। पहली बात तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब 4 मीटर अधिक है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही मान लेंगे और यहाँ पर हम ये मानेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई को मान लो x मीटर और उसी आयताकार बाग की चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, y मीटर। हो गए। अब इसने जैसे जैसे बोल रखा है वहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो हमने लंबाई को माना है x, लंबाई को क्या माना है x, तो लंबाई को x मान रखा है तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से देखो आपका क्या माना जाएगा कि हमारी लंबाई है x, तो लंबाई तो हो गई x, वो क्या है चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि x बराबर कितना हो गया y + 4 और ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1। यहाँ से जैसे जैसे इसने प्रश्नानुसार कहा है हम वैसे बनाएंगे। दूसरी बात ये बोल रहा है कि अर्ध परिमाप आप सभी जानते हो कि आयत का परिमाप कितना होता है, पिछले क्लासों में पढ़ा है हमने कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यह तो होता है उसका परिमाप। अब इसने कहा अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा हो गया और वो क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका अर्ध परिमाप हमें दिया गया है 36। तो यहाँ से देखो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान देखो हमें अर्ध परिमाप दे रखा है और अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और ये लंबाई ये चौड़ाई। तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी कि x + y बराबर इसका मान कितना दे रखा है 36 और ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें आलेख्य विधि से हल करना, तो हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे कि हमें इन दोनों समीकरणों में प्रत्येक के हमें 2-2 निर्देशांक मतलब 2-2 हल निकालने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करें समीकरण नंबर 1 की। तो यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू पहले ही दे रखी है इसने कि x की वैल्यू क्या है y + 4। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से मान रख सकते हो, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक जब आप इनके हल निकालो आपके आंसर तभी आपको पता लग जाने चाहिए। कैसे, देखो हम इसके मान बाद में निकालते, पहले हम इसके निकाल लेते हैं कि यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर आ जाएगा 36 - y आ गया। और यहाँ से देखो आप y की जगह कोई भी वैल्यू पुट आउट कर दो अपनी मर्जी से, ये x और ये y, कि जैसे मान लो कि मैं y की जगह सबसे पहले 16 रख रहा हूँ तो y बराबर 16 प्रतिस्थापित करने पर हम 16 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखेंगे वहाँ पर मान क्या आएगा कि अगर हम यहाँ पर 16 रख दें तो यहाँ से देखो आपकी x की वैल्यू आ गई कि x बराबर आ गया 36 - 16, मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो y का 16 तो x आ गया 20। जैसे आप इसका उल्टा भी रख सकते हो, जैसे y बराबर 20 रख दो तो y बराबर 20 प्रतिस्थापित करने पर और देखो आपका x निर्देशांक कितना आएगा, x बराबर आ गया 36 - 20 कितना आ गया 16। ये हमने 20 रखा तो ये कितना आ गया 16। ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि देखो यही वैल्यू इनमें से देखो हमें x और y हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कि आएगी या फिर नहीं आएगी। तो आपका x निर्देशांक पहले से निकला हुआ है तो हम यहाँ पर रख करके देखते हैं कि सबसे पहले y की जगह 16 रखते हैं। तो देखो यहाँ पर 16 रखते हैं, 16 और 4 कितने होते हैं 20 मिल रहा है। तो यहीं से हमारा पहला मान आ गया कि y बराबर 16 प्रतिस्थापित करने पर
और जैसे हम y बराबर 16 प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो हमारे समीकरण का क्या माना जाएगा कि x बराबर y की वैल्यू 16 प्लस 4, तो आपका x का मान आ गया 20। हमने y की वैल्यू 16 तो x का मान 20। आप चाहो तो यही रख सकते हो, वापस वहाँ पर रख करके देख लो। अगर हम 20 रखें तो 20 और 4 कितने होते हैं, 24 होते हैं, जबकि यहाँ पर आ रहे हैं 16, मतलब ये मान तो आएगा नहीं। तो आप कोई भी वैल्यू और पुट आउट कर दो, जैसे चलो 20 ही कर देते हैं। तो देखो y बराबर 20 प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान कितना आ गया कि 20 प्लस 4, तो x का मान आ गया 24। तो हमारा दूसरा मान आ रहा है 20 और 24। और अब जो देखो हमने ये जो दोनों सारणियाँ बनाई हैं, इन दोनों सारणियों में देखो ध्यान से कि हमारा एक मान समान है, ये बड़ा एक हल इन दोनों समीकरणों का समान है, और वो जो हल समान है वो आपका कितना है 20 और 16। तो जब आप इन दोनों के ग्राफ बनाओगे या आलेख में दर्शाओगे तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वो वाला बिंदु कौन सा होगा, उस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20 और 16, और ये आपका होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y। तो x का मान 20 है, मतलब आपकी उसकी लंबाई तो कितनी आएगी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। ठीक है। और रही बात इसके ग्राफ की, तो आप ग्राफ बना लेना तो आपका वहाँ से आंसर आ जाएंगे। ये तो था आपका 5वां क्वेश्चन। अब हमारा देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि हमें एक समीकरण दे रखी है और अब हमें इसी के अनुसार दूसरी समीकरण लिखने। देखो हमें समीकरण दे रखी है कि एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर है 0। ये एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है, और दो चरों में एक अन्य रैखिक समीकरण निकालनी है जो इसको देखो क्या क्या करती है। ये यहाँ पर 3 बातें बता रखी हैं। पहली तो वो इसको क्या करे, प्रतिच्छेद करती हो, मतलब इसको एक बिंदु पर काटती हूँ। दूसरी कि समांतर हो, और तीसरी बात ये बोल रखी है कि क्या हो, संपाती हो। चलो देखो आपको इन तीनों की कंडीशन याद है हमारी, हाँ जो हमने पढ़े थे कि देखो मैं आपको तीनों एक साथ करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ। देखो सबसे पहले प्रतिच्छेद करती हो, और प्रतिच्छेद करने के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ रखी है कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, यही पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर हमें एक रैखिक समीकरण पहली दे रखी है, और हम दूसरी को ये मान सकते हैं, दूसरी ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसको हम आपकी कौन सी इक्वेशन मान सकते हैं, दूसरी, और हमें यही निकालनी है कि ये क्या होगी। तो चलो आपके सामने मान है तो यहाँ पर रख दो। a1 की वैल्यू यहाँ से देखो a1 की वैल्यू 2, a2 ही रह जाएगी, इज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू 3 और b2 आपका b2 ही रहेगा। ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से a1 अपॉन a2 निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या बता सकते हो कि a2 इज नॉट इक्वल टू, और जो आपकी b2 होगी कौन सी हो जाएगी, b2। देखो a2 की वैल्यू तो आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, और b2 इज नॉट इक्वल 3। ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमने देखो कहाँ से निकाली, ये वाली वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे कि अगर हम इनको इधर कर लें, इस तरफ कर लें, तो देखो यहाँ से आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी कि अगर a2 को इधर ले जाएं तो ये हो गई a2 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल 2 बट्टा 3। तो यहाँ से a2 की वैल्यू तो 2 नहीं होनी चाहिए, और b2 की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 3। और इनके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, 2 और 3 को छोड़ करके कुछ भी रख दो। जैसे एज एग्जाम्पल मैं इन्हीं को पलट देता हूँ। इसने कहा कि a2 की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए लेकिन 3 तो हो ही सकती है, तो a2 की जगह 3 कर दे, तो ये लो 3x हो गया। b2 की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह 2 कर दो तो 2y। यहाँ पर माइनस में 8 है तो आप इसको भी चेंज कर दो, जैसे माइनस में मैंने 5 कर दिया इक्वल 0। ये लो आपकी समीकरण। उसी प्रकार समांतर हो, और समांतर होने के लिए हमें पता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
इज नॉट इक्वल C1 बट्टा C2। तो यहाँ से देखो A1 की वैल्यू 2, A2 की A2, B1 की 3, B2 ही रहेगी। इज नॉट इक्वल C1 है -8 और C2 आपका C2 ही रहेगा। चलो सबसे पहले देखो इनको इक्वल कर लेते हैं और यहाँ से A2 को इधर ले जाओ तो ये हो गया A2 बट्टा B2 बराबर 2/3। और यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि A2 का मान तो कितना होगा 2 और B2 का मान कितना होगा, इसको बना देते हैं 2 के और इसको 3 के, ठीक है। B2 का मान कितना हो गया 3 के, या आप सीधा रख सकते हो 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 के रख दें और इज नॉट इक्वल -8 बट्टा C2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3 मतलब माइनस इज नॉट इक्वल -8 है के, कि C2 की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको देखो समझ में नहीं आ रही है के वाली बात तो चलो हम इस के वाली को मिटा देते हैं, लेकिन देखो हम यहाँ पर 2 और 3 आ रहे हैं, मान सीधे से आ रहे हैं, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा के रूप में लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से, तो सारे मान देखो वहाँ पर रख दो। A2 की जगह 2 के, B2 की जगह 3 के, C2 का मान यह नहीं होना चाहिए तो इसके अलावा कुछ भी कर दो, जैसे इसके अलावा अगर आप चाहो तो 7 के कर दो, इक्वल है 0 और यहाँ पर x और y आ जाएंगे और k आपका कांस्टेंट है तो आपकी समीकरण आ गई 2x + 3y - 7 इक्वल है 0। संपाति के लिए हमने पढ़ा है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। चलो सबसे पहले इनको लेके चलें तो A1 का मान 2 बट्टा A2, B1 का 3 बट्टा B2 और यहाँ से A2 बट्टा B2 बराबर आ गए 2/3। और आप इनको ये मान सकते हो कि A2 बराबर 2 के और B2 बराबर है 3 के, और ये मान ला करके यहाँ पर रख दो, इनको इक्वल ले आओ तो B1 3 B2 3 के बराबर C1 -8 बट्टा C2। और यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट तो C2 का मान आ गया -8 है के, और सारे मान वहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर देखो A2 की जगह 2 के + 3 के -8 के इक्वल 0 और के आपका यहाँ पर x और यहाँ पर है y, के आपका क्या है एक नियतांक है तो ये आ गया 2x + 3y - 8 बराबर है 0। ये लो आपकी तीनों समीकरणें आ गई। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारी तीनों समीकरणें ये आएंगी। तो आप 2 के 3 के ये बता सकते हो, तो यहाँ से आपकी ये तीनों समीकरणें आ गई। चलो देखो अब ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 नोट हो गया। अब आपका देखो लास्ट क्वेश्चन से एक और है, आपका लास्ट एंड 7वां क्वेश्चन है कि समीकरणें आपके पास 2 समीकरणें दे रखे हैं, इनका ग्राफ खींचना है और एक्स एक्स और इन दोनों समीकरणों से बनने वाले जो त्रिभुज बनेगा हमारा ग्राफ में, उसके हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, निर्देशांक। चलो देखो कि देखो समीकरण x - y + 1 बराबर 0। देखो आपकी 2 इक्वेशन दे रखे हैं। पहली तो ये है कि x - y बराबर x - y + 1 बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। और आपकी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y - 12 इक्वल है 0। ये आपकी दोनों समीकरणें दे रखी, ठीक है। और यहाँ से देखो आपका मान आ जाएगा कि क्या मान आएगा कि जैसे सबसे पहले ये वाली समीकरण, यहाँ से हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 1, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 12 - 2y बट्टा 3। समझ गए होंगे कैसे आई है, तो हमने पक्षांतरण करके निकाल लिए। देखो हमने यहाँ पर थोड़ा सा सीधा कर दिया तो आप समझ लेना। और यहाँ पर देखो यहाँ से 2 मान निकालें x और y, जैसे y की जगह सबसे पहले क्या प्रतिस्थापित कर दें, 0 कर दें। तो देखो y की जगह 0 प्रतिस्थापित करने पर, और देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 0 - 1, मतलब x की वैल्यू आ गई -1। तो ये लो 0 और -1। उसी प्रकार आप y बराबर 1 प्रतिस्थापित कर दो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी कि x बराबर आएगा, ये x बराबर आ गया 1 - 1, मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो देखो
हमने y की जगह 1 तो x की वैल्यू 0। जैसे हम देखो यहाँ पर 2 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर मान रखने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर जो भी y का मान रखोगे तो वो पहले तो क्या होगा 2 से गुणा होने के बाद में वो 12 में से माइनस होगा और फिर उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो आप इसी प्रकार रखोगे, जैसे सबसे पहले 0 रख दें तो 0 प्रतिस्थापित करने पर, और हम देखो यहाँ पर जैसे ही 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर आ गया 12 माइनस 2 गुणा 0 बट्टा 3, मतलब 12/3। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये लो 0, x की वैल्यू 4 आ गई। और मान रखो 1 रख सकते हैं क्या, 2 एकम 2, 12 में से 2 गए 10, ये तो नहीं हो सकता। 2 रख दें वो भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं कि y बराबर 3 प्रतिस्थापित कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। और देखो हम जैसे यहाँ पर 3 प्रतिस्थापित करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12 माइनस 2 गुणा 3 बट्टा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12 माइनस 6 बट्टा 3, मतलब 6/3। तो x निर्देशांक 2, ये लो हमने y निर्देशांक 3, मतलब y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब देखो हमें क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो मैं थोड़ा सा इधर से मिटा दें एक बार, चलो देखो हम इनका यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं। आपके पास ग्रिड पेपर होगा तो आप आसानी से बना लेना। और अगर कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। देखो ये आपकी एक्स एक्स और ये आपकी वाई एक्स। और सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पैमाना, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके ग्राफ के नंबर घट सकते हैं। और देखो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मान 4 आ रहे हैं, माइनस में 1 है तो हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। उसी प्रकार हम ले सकते हैं कि वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। चलो देखो 1 2 ये वाला 3 4 ये 5। उसी प्रकार इधर -1 ये -2। वाई की वैल्यू 1 2 3 और 4। इधर माइनस में -1 -2 -3 ये सब आ गए। चलो देखो सबसे पहले ये वाली समीकरण कहाँ से आएगी, देखो -1 और 0। तो x निर्देशांक -1 ये रहा, 0 है मतलब ये रहा, तो आपका पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा 0 और 1, 0 और 1 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, तो ये आपका आ गया। और अब आप इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको ये लिखना भी है, ये आया -1 0, ये आया 0 और 1। ये तो आपकी इस वाली रेखा की समीकरण हो गई। अब चलो इसके बनाते हैं। तो सबसे पहले x निर्देशांक 4 और y 0, तो x निर्देशांक 4 और y 0 ये रहे। तो यहाँ पर आपका पहला आ गया x निर्देशांक 4 और y 0। दूसरा है 2 और 3, ये 2 और 3 ये रहा, ये लगभग मान लो यहीं पर आएगा, ठीक है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर 3 2 आ जाएंगे तो ये लो, ये आपकी दूसरी रेखा की समीकरण आ गई। और इन दोनों रेखाओं और एक्स एक्स के द्वारा देखो बनने वाला त्रिभुज ये है, इसको नाम देते ए बी और सी। ए के निर्देशांक 2 और 3, बी के -1 0, सी के 4 और 0। अब आपको इसे छायांकित करना है तो आप इस प्रकार छायांकित कर सकते हैं, ये लो। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।